सोचिए आप एक ऐसे बाजार में जाए जहां आपको आलू, प्याज और टमाटर की तरह दुकानदार नोटों के बंडल बेचता नजर आए, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारा आज का ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ के सिक्कों और नोटों को बड़ी हिफाजत और कड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम है सोमालीलैंड, जहाँ पैसा बड़ल की शक्ल में शहर की सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है, और वो भी बिना किसी हिफाजत के। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ राम राज्य स्थापित है और किसी को भी ना पैसे का लोभ है और ना ही चिंता। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें जरा इस जगह का इतिहास जानना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ साल से मतलब कुछ साल ही है, यही कोई 3-1 दशक पहले। तो वो वक्त था साल 1991 का, जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इसे मान्यता नहीं दी और अभी तक भी नहीं दी है। लेकिन मीडिया में छपी खबरें बताती हैं कि यहाँ के 40 लाख की आबादी स्वायत्त लोकतंत्र का दावा करती है, मगर इस जगह की हैसियत बेहद गरीब मुल्क वाली है, क्योंकि यहाँ ना कोई सरकारी व्यवस्था लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊंटों का निर्यात होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि देश के लोग सुकून से और आराम से जिंदगी जी सके। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका रहता है। वही पानी की कमी की वजह से इलाके में सूखा पड़ जाना आम बात है, और इसका नतीजा सोमालीलैंड में नॉर्मल नहीं बल्कि गरीबी का स्तर बहुत भयंकर है। और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिसकी वैल्यू चूरन में मिलने वाले चिल्ड्रन बैंक के नोट जितनी है। मगर फिर भी यहाँ सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8,500 से लेकर 9,000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। वही अगर कोई $10 दे दे तो उसको नोटों की वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दिए जाते हैं, और वो भी 1-2 किलो नहीं, पूरे 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग। वही अगर यहाँ किसी को सिगरेट की तलब लग जाए और उसे सिगरेट खरीदनी हो तो उसे हमारे यहाँ की तरह 10 या फिर 20 या 22 रुपये नहीं बल्कि पूरे 2500 या फिर 1000 शिलिंग का नोट चाहिए होता है। वही थैला भर सब्जी खरीदने के लिए थैला भर नोटों की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहना खरीदना हो तो उसे शिलिंग के नोट से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी दुकान तक ले जाना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ की राजधानी कही जाने वाली हर्षिका के बाजारों में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर ही नोट लाद कर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की एक खासियत भी है। यहाँ एक तरफ भारत जैसे विकासशील देश में कैशलेस व्यवस्था के लिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है, तो वही यहाँ सालों पहले लोग कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया है और करेंसी के रद्दी में बदलने की वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। वो छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीजों के लिए सिर्फ मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो क्रेडिट कार्ड का ज्यादा चलन है और ना ही डेबिट कार्ड का, इसलिए यहाँ फोन की व्यवस्था जिंदाबाद है। वैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से याद आया कि इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है। ऐसे में ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि यहाँ ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़ कैशलेस वाली व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घाना, तंजानिया, युगांडा में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति आ रखी है। इसी तरह केन्या में भी बड़ी तादाद में लोग एम-पैसा के जरिए भुगतान कर रहे हैं। वैसे अब आप यह मत मान लीजिएगा कि कैशलेस हो जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो कई बड़े शहर लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं, मगर सोमालीलैंड की खासियत है कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गांवों में भी लोग नोटों को भूल चुके हैं। BBC में छपी रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के ज्यादातर लोग निरक्षर हैं, यानी अनपढ़ है या फिर कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व है भी नहीं, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसमें उनकी सिर्फ आजीविका चलती है। साथ ही यह देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। बताया जाता है कि सोमालिया में बीचेस और यहाँ काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल है, जिस पर रिसर्च चलता रहता है और शोध से जुड़े लोग आए दिन यहाँ आते जाते रहते हैं।